आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का। यहाँ पे क्या है, इतिहास हमारे अतीत। आज है अध्याय 5 डिस्कस करने वाले हैं, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इसके पहले के अध्याय हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अध्याय 5 है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो प्रश्न पहला है, सिपाही से सूबेदार तक। यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन पुस्तक के लेखक थे सीताराम पांडे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था राजगढ़ यानी कि मांडला क्षेत्र से। ठीक है। प्रश्न तीसरा, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? तो वो थे पहले कानपुर राज्य के सेनापति। फिर है प्रश्न 4, खुर्दा राज्य स्थित था? तो ये था उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में खुर्दा राज्य उपस्थित था। प्रश्न 5वां, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे? तो उत्तर देखिए, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण से परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। प्रश्न 6, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। इन्होंने क्या किया था, कारतूस, चर्बी लगे जो कारतूस है उन्हें मुंह से खोलने से तुरंत मना कर दिया था और अपने जो अफसर थे उन पे हमला कर दिया था। इसलिए फिर इन्हें पकड़कर फिर इन्हें फांसी दे दी गई थी। कब? 8 अप्रैल को। प्रश्न 7वां, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है, तो उन्होंने क्या क्या सुधार किए? ऑप्शन पहला उन्होंने किया, सती प्रथा को रोक दिया और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया। मतलब उन्होंने जो महिलाओं के हित में यहाँ पे काफी अच्छे कार्य किए। दूसरा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। प्रश्न 8वां, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था? तो अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। प्रश्न 9वां है, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया? तो उत्तर, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा गया। प्रश्न 10वां, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र थे दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी। प्रश्न 11वां, किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? तो गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के तहत के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए गया कर्ज जो है वो नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा अफीम, चाय, कॉफी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को क्या मजबूर किया जा रहा था, क्योंकि इनकी जो मांग थी मार्केट में बहुत ज़्यादा थी और अंग्रेज यहाँ से आयात किया करते थे, है ना, तो दूसरे देशों में भेजा करते थे। तो उन्होंने इन सभी की खेती पे ज़्यादा बल दिया और हमारे जो देश के किसान थे उनको ये सारी जो खेती है इनकी करने की आदत नहीं थी और इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। प्रश्न 12वां, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने के बर्मा जाने से क्यों मना कर दिया? तो उत्तर, 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्री यात्रा उनके धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? तो उत्तर, पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तीसरा, भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। चौथा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। फिर प्रश्न 14वां, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में विद्रोह से संबंधित निम्नांकित
स्थानों को दर्शाइए। तो देखिए पहला है मेरठ, तो यहाँ पे मेरठ ये यहाँ पे दर्शाया गया है। हम ज़ूम कर लेते हैं। तो ठीक है, ये पहला आपका ये मेरठ है, दूसरा ये दिल्ली है, तीसरा ये बरेली है, उसके बाद चौथा लखनऊ, पाँचवा झांसी, छठवां फैज़ाबाद, सातवां कानपुर, आठवां सागर, नौवां बनारस और 10वां ये है जबलपुर। ठीक है, तो ये हमने दर्शा दिए। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।